बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जब अब्राहा ने काबा को गिराने के लिए अपनी फौज की चढ़ाई मक्का की सरजमीन की तरफ की तो वहाँ पर मक्का वालों की बकरियां और ऊंट चल फिर रहे थे। अब्राहा ने हुक्म दिया कि इन तमाम जानवरों को भी अपने कब्जे में ले लो। उन्हीं जानवरों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। जब इस बात की खबर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मिली तो उन्होंने अब्राहा के नाम पर एक खत भिजवाया। उसमें लिखा था कि अब्दुल मुत्तलिब आपसे मिलना चाहते हैं और वो मक्का के सबसे बड़े सरदार हैं। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा से मिले तो उन्होंने अपने ऊँटों की दरख्वास्त लगाई। अब्राहा इस बात पर हैरान हुआ और तंज किया कि मुझको तो बताया गया था कि आप यहाँ के सरदार हैं, लेकिन आपको तो अपने ऊँटों की पड़ी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं सिर्फ अपने ऊँटों का मालिक हूँ, जबकि इस घर का मालिक अपने घर की हिफाजत करना बखूबी जानता है, लिहाजा आप सिर्फ मुझे मेरे ऊँट वापस कर दें। इसके बाद अब्राहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट वापस कर दिए। लेकिन जब अब्राहा ने काबा को गिराने के लिए अपने लश्कर को आगे बढ़ाया तो तमाम का तमाम लश्कर वहीं पर थम गया और सबसे बड़ा हाथी जिस पर अब्राहा बैठा हुआ था वो एक कदम भी आगे ना बढ़ा पाया और थक हार कर वहीं बैठ गया। इसके बाद मक्का वालों ने और अब्राहा के तमाम लश्कर ने देखा कि समुद्र की तरफ से एक स्याह रंग का परिंदों का बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है। जब वो लश्कर करीब आया तो देखा कि उनके दोनों पंजों और चोंच में कंकरियां मौजूद थी और ये परिंदे सिर्फ 8 या 10 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे और इनकी शक्लें किसी दरिंदे की तरह थी। जब भी ये परिंदे कंकरियां जमीन की तरफ फेंकते तो दुश्मनों के जिस्म से ये कंकरियां आर पार हो जाती। थोड़े ही वक्त के बाद अब्राहा वहां से भाग खड़ा हुआ। अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत एक परिंदे के जरिए कराई थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला ने इस परिंदे का नाम कुरान पाक में अबाबील बताया है। अब्राहा काबा से इतनी नफरत क्यों करता था कि 60,000 की फौज लेकर काबे पर हमला किया, क्योंकि काबा पूरे अरब के लिए सबसे मुकद्दस जगह बन चुकी थी। पूरे अरब से लोग मक्का में इबादत के लिए आते थे, तो उसने हमले से पहले सना में एक चर्च बनाया ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके पास आएं। लेकिन उसका ये मंसूबा नाकाम रहा। अब्राहा की फौज की नाकामी और कुरैश की जीत की खबर पूरे अरब में फैल गई और कुरैश अरब के नए बादशाह के तौर पर सामने आए। पूरे अरब से काबा के तवाफ के लिए और भी लोग आने लगे और मक्का में हर साल एक अजीमुल शान मेला सजने लगा। लेकिन इसी साल अचानक एक दिन ईरान के एक टेम्पल जिसमें आग सालों से जल रही थी वो आग बुझ गई और उसी दिन मक्का में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से मक्का में तमाम जहालत के अंधेरे दूर होने लगे। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम सबको नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।